मलेशिया में पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। नमो नमो की गूंज से गदगद पीएम ने कहा, मलेशिया के इस स्वागत को भारत हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को एक दूसरे के विकास का साझेदार बताया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को आज 1 साल पूरा हो रहा है और आज इस मौके पर रामलीला ग्राउंड में एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सीएम रेखा गुप्ता कोई बड़ा ऐलान दिल्ली के लिए कर सकती हैं। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। रामलीला मैदान से दिल्ली सरकार राजधानी के परिवहन के ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 नई ई बसों को जोड़ने का ऐलान कर सकती है। राजस्थान के कोटा में एक 3 मंजिला बिल्डिंग के ढहने से 2 लोगों की मौत, जबकि 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 9 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई। इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल का एक कर्मचारी जख्मी हो गया। अधिकारियों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वहां एक फूड आउटलेट चल रहा था, जबकि बिल्डिंग के पीछे एक पुरानी इमारत में कई दिनों से काम चल रहा था। हादसे की जांच के लिए कमेटी बनेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में एक दर्दनाक हादसा। वहां अचानक एक झूला टूट कर गिर गया, जिससे एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई। करीब 13 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा शनिवार शाम 6 बजे हुआ। हादसे के वक्त 26 लोग झूले पर सवार थे। घायलों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मेले में एक और हादसा गेट नंबर 2 के पास हुआ, जहां एक स्वागत द्वार गिरने से 2 लोग जख्मी हो गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के खिलाफ लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इसके साथ ही पोस्टर में ये भी लिखा है, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। इसके अलावा वीएचपी ने 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पहुंचने का भी ऐलान किया है। झांसी में जिम में हुई मारपीट का वीडियो सामने आया, जहां एक युवक के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी कुछ लोग उसे मशीन से उठाने लगे। युवक ने विरोध किया, जिसके बाद उससे मारपीट होने लगी। खुद को बचाने के लिए युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, तभी आरोपी ने उस पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और पुलिस तफ्तीश में लगी है। यूपी के मथुरा से एक ज्वेलर की दुकान में चोरी का वीडियो सामने आया। सरिया से शटर तोड़कर अंदर घुसे 2 चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई। पुलिस ने पास के एक प्लॉट से सरिया और ताला भी बरामद किया। यूपी दिल्ली के शाहदरा में फ्लाईओवर के नीचे खड़ी गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर दमकल की टीम को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी तरह की जन हानि नहीं हुई है, लेकिन कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई और इस हादसे की वजह भी अब तक साफ नहीं है। गुजरात के वलसाड में हुए एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया, जहां खाना खाने बैठे एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार चालक जो कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क के किनारे पलटते हुए एक घर से टकरा गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सुरपुरा में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर हजारों लीटर नकली घी बरामद किया गया। बाद में नकली घी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सेक्टर 78 की सोसाइटी का है, जहां 2 आवारा कुत्तों ने 5 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। ये घटना सोसाइटी में लगे कैमरे में कैद हुई। अचानक हुए हमले से बच्चा घबराकर जमीन पर गिर पड़ा, तभी पास खड़े 2 लोगों ने दौड़कर कुत्तों को खदेड़ा, भगाया। गनीमत रही कि बच्चे को ज्यादा जख्म नहीं हुए। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में दहशत और नाराजगी है।